बढ़ते हैं आगे। नीट पीजी में अल्पसंख्यक कोटे के तहत प्रवेश मांगने वाले जाट पूनिया उम्मीदवार के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा, आप पूनिया है तो अल्पसंख्यक कैसे? बौद्ध धर्म अपनाने की दलील पर कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी का नया तरीका बताते हुए याचिका खारिज कर दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि को लेकर सीधे और तीखे सवाल पूछे, वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने बौद्ध धर्म अपना लिया है और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। इस दलील पर सीजेआई ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वाह, ये तो धोखाधड़ी का नया तरीका है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, यह गंभीर प्रश्न है कि क्या एक उच्च जाति का सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से भी ऊपर है और जिसने अपने पिछले आवेदन में स्वयं को सामान्य वर्ग घोषित किया था, वो बाद में खुद को बौद्ध अल्पसंख्यक बताकर विशेष लाभ कैसे ले सकता है? कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में धर्म परिवर्तन को केवल प्रवेश या आरक्षण का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। तो इस पूरे मामले पर सख्त नजर आए सीजेआई सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा उसके बाद याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। धर्म बदलकर अल्पसंख्यक आरक्षण की मांग, और खबर क्या है वो आप समझिए। धर्म बदलकर अल्पसंख्यक आरक्षण का ये मामला, बौद्ध धर्म अपनाकर आरक्षण की मांग की गई, अल्पसंख्यक कोटे में दाखिले की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नए तरीके का फर्जीवाड़ा बताया। जी हां, तल्ख टिप्पणी करते हुए नजर आए सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई। आरक्षण की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताते हुए भी नजर आए हैं। तो ये अब देखना है कि आने वाले समय में इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कोई और दूसरी दलील दी जाएगी, क्योंकि इस दलील को खारिज कर दिया गया है और सीधे सीधे फटकार भी लगाई गई है और इसे धोखाधड़ी का नया तरीका भी बताया गया है। तो सीजेआई ने देखिए सवाल भी कई सारे पूछे हैं। जाति पूनिया है तो अल्पसंख्यक कैसे हैं? आप किस अल्पसंख्यक वर्ग से हैं? आप जनरल से अल्पसंख्यक कैसे हो गए? क्योंकि देखिए ये व्यक्ति अपने आप को पहले जनरल बताते हैं, उसके बाद ये बौद्ध धर्म में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इनको जो आरक्षण का कोटा है उसका लाभ चाहिए। इसी बात पर जो सीजेआई हैं उन्होंने जो सवाल है वो पूछे कि आप किस अल्पसंख्यक वर्ग से हैं? आप जनरल से अल्पसंख्यक कैसे हो गए? और कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति हैं उनका जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आप समझिए कि आर्थिक रूप से भी काफी सक्षम हैं, तो इसीलिए सीजेआई ने कई बड़े सवाल जो हैं वो पूछे हैं। में अल्पसंख्यकों द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाकर आरक्षण लेने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया और उसका आधार को लेकर जवाब मांगा है। हिसार की जो एसडीएम है ज्योति मित्तल, उसकी तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था जिस पर दावा करते हुए सातरोड गांव के एक युवक ने यूपी में जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर आरक्षण की मांग की थी, जिसको लेकर यह पूरा मामला अब उठा है और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऊंची जातियों द्वारा अल्पसंख्यकों का सर्टिफिकेट बनवाकर जो है ये आरक्षण मांगना, ये धोखाधड़ी का नया प्रकार है। इसको लेकर अब जो है हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है।